नहीं होती दोस्तों। आपने जो लाइनें बोली थी वो भी बताऊंगा कि भाई माली लाइना नहीं तो उतार के ते खराब कर दी कि ये बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं है, बेटियां तो बाप की पगड़ी, ये बेटियां तो बाप की पगड़ी और माँ का रेशमी परिधान है। ये बेटियां ही इस भारत का सच्चा स्वाभिमान है। ताली बजानी चाहिए थी अपने पुरुषों को। ये बेटियां बाप की पगड़ी और माँ का रेशमी परिधान है। ये बेटियां ही इस भारत का सच्चा स्वाभिमान है। जिस घर में बेटी होती है उस घर की एक एक दीवार बोलती है और ये बेटियां ही हम जैसे लोगों के भाग्य की खिड़कियों को खोलती हैं। फिर भी न जाने क्यों लोग जमाने की गफलत में डोलते हैं। अरे मूर्ख है वो सारे जो आज भी इन बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बेटों से हमें इन बेटियों का वो सम्मान, वो कॉन्फिडेंस देना होगा और ये पुरुष लोगों का पूरा ये दायित्व है और कर्तव्य भी मैं कहूंगा, क्योंकि अन्य कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सिर्फ एक बार नई बीननी आई, जना सासू भी पर आपकी दाग जमाई, दूसरे दिन वाली बीननी देख और तेरा पीर को नहीं है। आज से तेने पूरी मारी सेवा करनी पड़ेगी, मारो सम्मान करना पड़ेगा और सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अब बीननी भी पढ़ी लिखी, बोले सासू जी थारी सारी करो मान लूंगी, पर थे भी ध्यान रखियो थारो भी पीर को नहीं है। मतलब ये कॉन्फिडेंस की बातें हैं और बदलाव बहुत आ गया था। बताओ आज की लिंग अनुपात में घटा बढ़ी हुई है ना। सुबह में आज थारा सीकर जिले के माँ भी 960 लड़की 1000 लड़का पर, यानी कि 1000 में 40 ने तो अखंड कुंवारो रहना ही है। कहते दूसरे प्रांत का नहीं मुंडो करो। और मैं थाने बताऊं मारे भी एक वो सुभाष है जो कई 35 साल को हो गए, ताऊ जी रहे अमेरिका वह आया और आपके भाई ने बोले रे सुभाष की शादी वादी कर दी गए। वो सुभाष को पापा बोले भाई साहब क्यों कराते हो छोरी को नहीं, तो बोले कैसे इसका घर नहीं बसाओगे क्या? बोले बसा तो दे, अपन रुपया 3 लाख लाके मोल लानी पड़ेगी। बोले यार रुपये तो मैं दे दूंगा लेकिन इसकी शादी तो करो। अब 3 लाख रुपया लेकर भाई जी गया बिहारू लादी भी बीननी। अब वो लड़की कमजोर घर की जरूर थी लेकिन पढ़ी लिखी थी, कॉन्फिडेंस वाली थी। बा आई मोहल्ले में और महेंद्र जी भाई जी 1.5-2 साल में अति मोहल्ले में चर्चित होगी कि मोहल्ले में कोई भी काम हुआ है तो सुभाष की बीननी बुलाऊंगा, आगे होगी मतलब से काम। आ बात अपनी बूढ़ लेगा जच्चा को नहीं, बाका माई माँ बांटते लगे कि देख 2 साल 1.5 साल की आईडी और पूरे मोहल्ले की महारानी बन के बैठ गई। सके चसरी लेकिन भी वो लड़े गया। वह लड़ाई को मौका ही कौन दिया? पढ़ी लिखी जो औरत होती है वो हर मामले को सेट कर लेती है, तो वह मौका ही कौन दियो। एक दिन गांव में बिजली को नहीं बा हैंडपंप पर कोई खाता के ताई पानी में रही और वह भाग के सुभाष की बीड़ ने भी बाल्टी लेने भागी पानी भरने के लिए और भी खाता वाली ताई को गड़ो दो के कर दिया और आप वाली बाल्टी लगा दी। वह ताई पहले वो भरी बैठी ही वह मौको देख रही, वह भी गलती पकड़ी बोले मेरे घोड़ो के सरकायो बाबली ताई जी से मारे ड्यूटी पर जाना बाकी बस आना लिया जरा मैं बढ़ गई एक बाल्टी थे गड़ो पास बढ़ लियो बोले देखे रही तेरी बाल्टी तेरो पति मैंने गड़े का हाथ क्या लगाया तू बाबली ताई जी एक बढ़ थे बढ़ लो बोला पर ताई जी तो लड़ लो क्यों बात तो गट रही है ना 1.5 साल से। ए बोले तू देख यार अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ दियो। बोले तू भाई तो है जी की 3 लाख रुपया वो मोल ले रहा और मोहल्ला में जाके मोहल्ला में आके नाटक दिखावे जरा देखो पढ़ी लिखी को। बा बोली ताई जी अत्ता गुस्सा मत वो चीज का तो दाम लगेगा खान की। तो ये हमारा गहना है, इसको बचा करके रखना है। और ओपी जी क्योंकि कहा है कि रोली मेहंदी कंगन बिंदिया हार नहीं होता। अगर माता बहन नहीं होती ना न तो रोली की फैक्ट्री लागती न कंगन बनता। झूठी को नहीं होती कि रोली मेहंदी कंगन बिंदिया हार नहीं होता, रक्षाबंधन का भी फिर त्योहार नहीं होता। और रह जाते हैं ऐसे घर एक सोना आंगन बनकर जिनके घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। बेटी का अवतार हमें हर काम में ये बेटियां चाहिए, क्योंकि फिर पंडित जी के जाओगे ना कल चोट कि नई रसोई का पहले चोट आप चूल्हो घाला जना पंडित जी के घर 7 कन्या जिमाए नए घर में गृह प्रवेश करा फिर तो काटता ही कुंवारी कन्या लिया बोलो है ना। नवरात्रा में 9वीं के दिन मारे हुए पड़ोस में ही रामाल जी भाई एक दिन आया बोले यार 9वीं वाले दिन
बजिमाणी ही कन्या नवरात्रा के बाद में नो छोरी को मिली कुंवारी किठू लावा मको पातल काट दे मंदिर में चढ़ाया। कमी आजी भाई जी कि नवरात्रा में नवमी के दिन बोलो किसे जिमाओगे, नई रसोई का पहला पकवान भी किसे खिलाओगे, नूतन घर में गृह प्रवेश पर शुभ शुभ कदम धरेगा कौन, और राखी तिलक गणगौर आरता मंगल गान करेगा कौन। अगर